पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात करते हैं तो सोसाइटी में एक बात ये बन जाती है कि ये उसके बारे में पूरा प्रूफ देते हैं, पर्टिकुलर पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ जाते हैं। जैसे कि ध्रुव राठी के लिए ज्यादातर बोला जाता है कि ये बीजेपी के पूरी तरह से खिलाफ है। हम लोग बात करने वाले हैं द फेमस यूट्यूबर्स ध्रुव राठी और नीतीश राजपूत के बारे में। आज हम इन दोनों के बारे में ये बात करेंगे कि क्या हमें इन्हें देखना चाहिए, इन्हें सुनना चाहिए, क्या ये सच में हमारी सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म ला रहे हैं या फिर एवं ही अपनी बातें बोल देते हैं। तो इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर किस टाइप का कंटेंट हमें देते हैं, किस टाइप की ये वीडियोस बनाते हैं। बहुत से लोग जानते भी होंगे और इन्हें सुना भी होगा। ये ज्यादातर रिसेंट में उठ रहे मुद्दे, फिर चाहे वो कलकत्ता रेप केस हो, चाहे वो बांग्लादेश का तख्ता पलट हो, या फिर ऐसे मुद्दे जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है, जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड, हमारी सोसाइटी से रिलेटेड, हमारे अधिकारों से, हमारी ड्यूटी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। बट साथ ही जब ये पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में बात करते हैं तो सोसाइटी में एक बात ये बन जाती है कि ये लोग किसी पर्टिकुलर नेता को ही एड्रेस करते हैं या किसी पर्टिकुलर पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, किसी दूसरी पार्टी के खिलाफ जाते हैं। जैसे कि ध्रुव राठी के लिए ज्यादातर बोला जाता है कि ये बीजेपी के पूरी तरह से खिलाफ है, एंटी बीजेपी कैंपेन चलाते हैं। खासकर आपने देखा होगा कि चुनाव 2024 के समय में इन्होंने बहुत से ऐसी अपनी वीडियोस लाई थी जो कि एंटी बीजेपी थी। बट आपने एक चीज तो देखी होगी, ये जिस भी मुद्दे पर टॉपिक लाते हैं, जिस भी बारे में बात करते हैं, उसके बारे में पूरा प्रूफ देते हैं। फिर चाहे वो सरकार के खिलाफ हो या उनकी पॉलिसीज के खिलाफ हो, उसके बारे में इनके पास पूरा एक एविडेंस होता है जो कि सरकारी होता है। वीडियोस में देखा भी होगा कि बहुत से न्यूज़पेपर, बहुत सी जो सरकारी डॉक्यूमेंट्स है उसमें अंडरलाइन करके आपको दिखाते हैं, बाकी अपने अबाउट में भी डाल देते हैं ताकि हम बाद में उन्हें चेक कर सके कि ये जो भी बात कर रहे हैं वो फैक्ट बेसिस है या नहीं है, यानी कि ये सही में सच बोल रहे हैं या ऐसे ही एवे बोल दे रहे हैं। तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि ये सिर्फ हवा में बात करने वाले लोग तो है नहीं, यानी कि ये अपना प्रूफ भी देते हैं। और मानव तर्क शक्ति क्या कहलाती है कि अगर आपके पास एविडेंस हो, हमने ये बहुत बार सुना है कि हमें सुनी सुनाई बातों में भरोसा नहीं करना चाहिए, अपनी आंखों देखी बातों पे भरोसा करना चाहिए। तो उसके लिए ये आपको पूरी तरीके से प्रूफ देते हैं कि अगर आपको हम पर शक है तो आप इन एविडेंस को देख सकते हैं और उसके बाद हमारी वीडियोस को परख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ध्रुव राठी ने सिर्फ एंटी बीजेपी है या बीजेपी के खिलाफ ही वीडियोस बनाई है। इनकी ऐसी बहुत सी वीडियोस भी हैं जिसमें इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ भी बोले हैं, कांग्रेस की जो पॉलिसीज है जिसकी वजह से हमारे देश को डाउनफॉल झेलना पड़ा हो, उसके बारे में भी इन्होंने बहुत सी अपनी वीडियोस बनाई है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम इनके वीडियोस के कंटेंट को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए इंटरनेट जैसी दुनिया में जहां हजारों तरीके के कंटेंट आपके पास है, आप डेली अपनी उंगलियों से स्वाइप करते हुए कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस। बट कुछ ऐसी बहुत सी वीडियोस आजकल इंटरनेट में उपलब्ध हैं जो कि आपको पूरी तरीके से गुमराह करने के लिए होती है, बहुत सी बकवास होती है, मतलब जिसमें कुछ लॉजिक ही नहीं है, विदाउट लॉजिक बस हम देखे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कभी कॉमेडी देख लिया एंटरटेनमेंट के लिए, कभी कुछ और चीज एंटरटेनमेंट के लिए देख लिया, बट ऐसी चीजें जो पूरी तरीके से बकवास हैं, जिसमें कुछ भी कंटेंट के लिए कुछ भी बना दे रहे हैं और वो ही सबसे ज्यादा वायरल हो जा रहे हैं। देखिए हमें इस तरफ को नहीं मुड़ना है। हमें इंटरनेट बहुत सी सुविधाएं दे रहा है, हमें हजारों कंटेंट उपलब्ध करा रहा है, तो हम क्यों ना उस कंटेंट को ले जिससे हमारी कुछ ना कुछ नॉलेज बढ़ेगी, जिससे हमारी तर्क शक्ति को परखने का मौका मिलेगा। जैसे इन लोगों को देखकर कम से कम हमें हमारे देश के बारे में, हमारी सरकार की पॉलिसीज के बारे में, देश के कानून के बारे में, हमारे अधिकारों के बारे में, ड्यूटीज के बारे में कम से कम पता तो चलेगा कि आज के जमाने में ना इंसान अपने लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स तो जोड़ना चाहता ही है। तो इन्हें देखकर हम वो पॉजिटिव पॉइंट्स को गेन कर सकते हैं और अपनी लाइफ में जोड़ सकते हैं। पर हाँ, आपको इन्हें सिर्फ आंख बंद करके सुनना ही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको इनकी कहीं भी कोई भी बात में थोड़ा सा भी डाउट होता है तो आप जल्द से जाकर इनकी जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स या अपने अबाउट में देते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, आप उन्हें एक बार जरूर चेक कर लें कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है। इसलिए इन्हें सर्च कर सकते हैं, जो भी वेबसाइट्स हैं, या फिर डायरेक्टली आप उन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सकते हैं, उसमें जो प्रूफ दिया है वो आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए हमें किसी की भी कही हुई बातों में पूरी तरीके से विश्वास नहीं करना है। हमें किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को एक भगवान मानकर उसकी सारी बातों को सुन नहीं लेना है।
क्योंकि देखिए अल्लाह का बहुत बड़ा रहम करम है कि हमें इंसान बनाया और इंसान में एक खूबसूरत सा दिमाग दिया है। वो दिमाग जो कि हमें सोचने में मजबूर करता है, समझने में मजबूर करता है और सही चीजों को आपके सामने लाकर रखता है। जब हमारे पास ये खूबसूरत सी चीज है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों ना करें। तो हम किसी भी सुनी सुनाई बातों में भरोसा कर ले, किसी ने कुछ कह दिया उसको मान ले। हमें ऐसा नहीं कह रही कि आप इन्हें मत सुनिए, आप इन्हें जरूर सुनिए, लेकिन थोड़ा अपनी तर्क शक्ति को खोल कर सुनिएगा। दिमाग को, अपने आईक्यू को पूरी तरीके से खोलकर आप इन्हें सुनिए। कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो आप उसके बारे में जरूर सर्च करें। साथ ही जब भी हम इन्हें देखें, इनकी वीडियोस को देखें, तो एक बीजेपी का सदस्य, एक कांग्रेस का सदस्य बनकर ना देखें। मतलब एक नागरिक के रूप में आप देख सकते हैं कि इनके क्या थॉट्स है, फिर उसके बाद आप अपनी थिंकिंग बना सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर मैं पर्टिकुलर किसी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ और सामने वाला जो वीडियो बना रहा है वो किसी और पार्टी के खिलाफ बोल रहा है, तो हो सकता है कि मुझे वो पसंद ना आए। हो सकता है कि वो जो भी बातें कह रहा हो बिल्कुल पॉइंट वाइज हो, यानी कि जिस पार्टी को मैं बहुत अच्छा समझती हूँ उसने कुछ खामियां मेरे सामने रख दी हो, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर मैं पूरी तरीके से सिर्फ एक भारत की नागरिक बनकर देखूं, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ कौन सी पार्टी के पॉजिटिव पॉइंट्स है, किसके नेगेटिव पॉइंट्स है, उसके हाँ ये पार्टी इस टाइप की है और ये पार्टी इस टाइप की है। क्योंकि देखो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, तो हमें अपनी आइडियोलॉजी कैसे खड़ी करनी है किसी के भी कह देने से नहीं, बल्कि उसके पॉजिटिव नेगेटिव सारे पॉइंट्स को देखना है। जो चीज आपको लगता है कि आपके हक में है, आपके देश के हक में है, आपके परिवार के हक में है, उस चीज को आप अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, उसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अंत में आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर आपको इंटरनेट की दुनिया में हजारों कंटेंट मिल रहे हैं तो उनमें से एक कंटेंट आप इनका भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नॉलेजेबल कंटेंट है, बहुत ज्यादा आपको जानकारी मिलेगी आपकी सोसाइटी के बारे में। सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हर कोई पर्सन इसे देख सकता है, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस बनाते हैं शोर से लेके एक प्रौढ़ व्यक्ति उसे समझ सके, उसके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग्स बना सके। तो मैं अंत में आपसे यही कहूंगी कि ऐसे कंटेंट जरूर देखें, लेकिन पूरी तरीके से आंख बंद करके नहीं, बल्कि अपनी जो ये तर्क शक्ति है इसे पूरी तरीके से खोलकर देखें, इस तर्क शक्ति का पूरी तरह इस्तेमाल करें। क्योंकि जब पत्थर पर निशान तभी पड़ता है जब उसे हम लोग घिसते रहते हैं। तो दिमाग भी वैसा ही है, जब तक हम उसका इस्तेमाल करते रहेंगे, जब तक हम अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करते रहेंगे, तब तक वो पावरफुल बना रहेगा। और जब हम इस सब को छोड़कर लोगों की कही सुनी हुई बातों में भरोसा करने लग जाएंगे, तो हमारा दिमाग हमारा नहीं रहेगा, फिर वो उनका हो जाएगा। क्योंकि जैसा वो कहेंगे वैसा हम मान लेंगे। तो अपना दिमाग आप अपना ही बनाए रखिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अगर आपको इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस चाहिए है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जिन लोगों की बस एक ही थिंकिंग बन गई है उन तक तो खासकर शेयर करें। अच्छा, आप लोग भी जरूर कॉमेंट में बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में लेकर आऊं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।